देखिए, वाइफ इज़ नॉट ए सर्वेंट। जो आपकी वाइफ है वो बीइंग ए वाइफ आपके घर की कोई सर्वेंट या आपकी कोई नौकरानी नहीं है। बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारे घर इस बुनियाद पर टूट जाते हैं और इस बुनियाद पर ख़राब हो जाते हैं कि जो हमारा मेल डोमिनेटिंग नेचर है या जो मेल सोसाइटी है वो आज भी ये सोचती है 21st सेंचुरी में कि शायद उनकी वाइफ जो है वो उनकी नौकरानी है। जिस तरीक़े से डॉरी की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, जहेज़ की डिमांड बढ़ती जा रही हैं, इसी तरीक़े से वाइफ का जो औरतों का जो दायरा है उनका घर के अंदर, उन्हें ये सोचा जाता है, ये समझा जाता है कि इसकी ज़िम्मेदारी घर को संभालने की और डोमेस्टिक जितने काम काज हैं, बर्तन धुलने की, खाना बनाने की, कपड़े धुलने की, बच्चों को संवारने की, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी वाइफ की हैं। आइए मैं सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीक़े से जहेज़ की और डॉरी की डिमांड की कोई गुंजाइश शरीयत में नहीं है, इसी तरीक़े से वाइफ आपकी सर्वेंट नहीं है, बल्कि इस्लामिक एतबार से तो हुक्म ये है कि आप अपनी वाइफ की ज़रूरियात का सारा सामान उसको ला कर देंगे और कहेंगे कि वो अपने लिए खाना बना ले। अगर वो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए खाना बनाती है तो ये उसका एहसान है। ख़ुद प्रॉफिट ऑफ इस्लाम सारे कामों में मसरूफ़ होने के बावजूद किचन में अपनी बेगमात के साथ हेल्प किया करते थे, उनकी मदद किया करते थे, बर्तन धुलने के अंदर भी, और खाना इस तरीक़े से साथ में खाया करते थे कि वो कटोरे से उसी जगह मुंह लगा के पानी पीते जिस जगह हज़रत खदीजा या हज़रत आयशा ने मुंह लगाया होता। वो अगर मीट की बोटी होती और उनकी बेगम को ही उसे छोड़ देती तो फिर उसी जगह से मुंह लगा के उसको काटते और उसको हड्डी को चूसते जहाँ उनकी बेगम ने। कि आज हमारे मुआशरे के अंदर ये प्यार है? आज अगर जॉइंट फैमिली में शौहर और बीवी, पति और पत्नी आपस में एक प्याले में या एक प्लेट में साथ में खाना खाते हुए देखे जाएं तो उसको मायूब समझा जाता है, जो कि एक सुन्नत है। और दूसरी बुराइयों में अगर कोई अपनी बीवियों को पीटता हुआ देखा जाए, उन पर जुल्म करता हुआ देखा जाए, उसे नौकर की तरह ट्रीट करता हुआ देखा जाए तो उसको मुआशरे में मायूब नहीं माना जाता। आइए एक नए समाज को बनाने के लिए, एक आइडियल समाज को बनाने के लिए एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें आपकी बीवी के लिए भी स्पेस हो, आपके बच्चों के लिए भी स्पेस हो, आपके पड़ोसियों का भी एहतराम हो। और ये उसी वक्त हो सकता है अगर घरों को टूटने से बचाना चाहते हैं, अगर घरों को जंगखाना नहीं बनाना चाहते, तो हमें चाहिए कि जिस तरह बीवी के ऊपर ज़रूरी है कि वो अपने शौहरों का एहतराम करे, इसी तरह शौहरों पर भी ज़रूरी है कि वो अपनी बीवी के कामों में हाथ बटाएं और उससे नौकर या सर्वेंट की तरह ट्रीट ना करें। इसलिए कि ये इस्लामिक भी है, इंसानी भी है, इसकी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाज़त नहीं देता और दीन का कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाज़त नहीं देता कि हम बीइंग ए वाइफ या बीइंग ए फीमेल अपनी बीवी पर, अपनी धर्मपत्नी पर कोई किसी तरह का भी जुल्म करें और उसके साथ कोई अन्याय करें या ऐसा काम उससे कराएं जो उसकी पसंद खातिर ना हो। मुझे उम्मीद है कि अगर हम हिंदुस्तानी क़ानून और जो दुनिया के इंसानी क़ानून हैं, जो ह्यूमन राइट्स के क़ानून हैं, उसको मानते हुए और इस्लामी क़ानून को मानते हुए अगर अपने घरों में गौर करेंगे तो हमारे घर खुद ब खुद जन्नत निशा बन जाएंगे, हमारी बीवियां भी खुश रहेंगी और बच्चे भी खुश रहेंगे।